ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भवति नैष्ठिकी। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। इसमें श्लोक आगे बढ़ते हैं। पुनश्चाचमानाय जात रूपम अदात प्रभुः ततो अनृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। मेरे साथ पढ़िए। पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभुः ततो अनृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम्।
शब्दार्थ है पुनः। फिर अभी को जात रूपम सोना अदा दिया प्रभु राजा ने तथा जिससे अनर्थम असत्य मदम नशा कामम विषय वासना रजः रजोगुण के कारण वैरम शत्रुता चल तथा पंचमम पांचवा। कलि ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहां सोना उपलब्ध हो, क्योंकि जहां जहां भी स्वर्ण होता है वहीं वहीं असत्य मद काम ईर्ष्या तथा वैमनस्य रहते हैं। मेरे साथ पढ़िए। कलि ने जब कुछ और याचना की राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहां सोना उपलब्ध हो, क्योंकि जहां जहां स्वर्ण होता है वहीं वहीं असत्य मद काम ईर्ष्या तथा वैमनस्य रहते हैं। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य शीला प्रभात के द्वारा शीला प्रभात की जय। यद्यपि महाराज परीक्षित ने कलि को रहने के लिए 4 स्थानों में रहने की अनुमति दे दी, किंतु उनके राज्य में ऐसे स्थानों को ढूंढ पाना कठिन था, क्योंकि महाराज परीक्षित के शासनकाल में ऐसे स्थान कहीं भी न थे। अतएव कलि ने राजा से कुछ ऐसा देने के लिए याचना की जो व्यवहारिक हो और उसके कपट कार्यों के काम आ सके। इस प्रकार महाराज परीक्षित ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति दे दी जहाँ सोना रहता है, क्योंकि जहाँ सोना होता है वहाँ उपयुक्त चारों वस्तुएं तो पाई ही जाती हैं। उनके अतिरिक्त वैर यानी वैमनस्य भी रहता है। इस तरह कलि स्वर्ण मानकीकृत हो गया। श्रीमद् भागवत के अनुसार सोना असत्य भाषण, मादक द्रव्य सेवन, वैश्यावृत्ति, ईर्ष्या तथा शत्रुता को प्रोत्साहन देता है। यहाँ तक कि स्वर्ण मानक विनिमय तथा मुद्रा भी बुरे होते हैं। स्वर्ण मानक मुद्रा भी असत्य पर आधारित है, क्योंकि मुद्रा सुरक्षित सोने के समक्ष नहीं होती। इसका मूल सिद्धांत झूठा है, क्योंकि मुद्रा नोटों को वास्तविक सुरक्षित स्वर्ण से अधिक मात्रा में जारी किया जाता है। अधिकारियों की इस कृत्रिम मुद्रा स्फीति से राज्य की अर्थव्यवस्था का दुरुपयोग होता है। बुरे धन या कृत्रिम मुद्रा नोटों के कारण वस्तुओं के दाम कृत्रिम रूप से बढ़ जाते हैं। बुरा धन अच्छे धन को बाहर निकाल फेंकता है। अतएव कागज मुद्रा के स्थान पर असली सोने के सिक्के विनिमय हेतु प्रयुक्त होने चाहिए। इससे सोने का दुरुपयोग बंद हो जाएगा। स्त्रियों के सर्वाभूषण गुण के अनुसार नहीं, अपितु भार के अनुसार कंठतोल पर बेचे जाएं। इससे काम, ईर्ष्या तथा शत्रुता को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। जब सिक्कों के रूप में वास्तविक स्वर्ण मुद्रा होगी तो असत्य, वैश्यावृत्ति इत्यादि को जन्म देने में सोने का प्रभाव स्वतः रुक जाएगा। फिर भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रालय की जरूरत नहीं रह जाएगी, जो वैश्यावृत्ति तथा असत्य का ही दूसरा नाम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। ये उसने सोने की जगह जब ज्यादा याचना की तो परीक्षित महाराज ने कहा, जहां सोना है तुम वहां रह सकते हो। जहां सोना है वहां असत्य, जहां असत्य शुरू होता है वहां सब कुछ और चीजें भी शुरू होने लगती हैं। अमोनि पंच स्थानानि हि अधर्म प्रभवः कलि
औतरेण दत्तानि न्यवसत् निदेशकृत। मेरे साथ पढ़िए। अमोनि पंच स्थानानि अमूनि पंचस्थानानि हि अधर्म प्रभवः कलिः धर्म प्रभाव कलिः औतरेण दत्तानि औतरेण दत्तानि न्यवसत् तन्निदेशकृत। शब्दार्थ अमोनि ये सब पंच पांच स्थानानि स्थान ही निश्चय ही अधर्म अधर्म को प्रभवः प्रोत्साहन देने वाले कलियुग औतरेण पुत्र द्वारा। कौन है उत्तरा का पुत्र? परीक्षित महाराज। दत्तानि दिए गए, न्यवसत रहने लगा, तत् उसके द्वारा निदेशकृत आदेश पाकर। इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कलि को उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई। पहले 4 स्थानों में दी थी, फिर 1 स्थान और दे दिया सोने का। 5 स्थानों पर कलि रह सकता है। मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कलि को उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए प्रभु। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी का तात्पर्य। इस प्रकार कलयुग का शुभारंभ स्वर्ण के मानकीकरण से हुआ। अतएव विश्व भर में असत्य, नशा, पशुवध तथा वेश्यावृत्ति का बोलबाला है और बुद्धिमान लोग भ्रष्टाचार को भगाने के लिए इच्छुक है। ऊपर इनसे बचाव की विधि बताई गई है और हर एक व्यक्ति इस सुझाव से लाभ उठा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। प्रभुपाद अपने बता दिए ऐसा ऐसा करने से तो आपको भ्रष्टाचार वाला डिपार्टमेंट बनाना ही नहीं पड़ेगा। जैसे पहले श्लोक में प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया है कि इन चीजों को कैसे कंट्रोल किया जाए। 41वां श्लोक है। अथेतानि तसेवेत बुभूषुः पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः। मेरे साथ पढ़िए। अथेतानि न सेवेत बुभूषुः पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः। शब्दार्थ है अतएव इन सबों को न कभी नहीं सेवे में आए। भलाई चाहने वाले पुरुष क्वचित किसी भी दशा में विशेषतः विशेष रूप से धर्मशील मुक्ति पथ पर अग्रसर होने वाले राजा लोकपति जन नेता गुरु ब्राह्मण तथा सन्यासी गण। अनुवाद है अतएव जो कोई भी विशेष रूप से जो राजा धर्मोपदेशक जन नेता ब्राह्मण तथा सन्यासी को जो अपनी भलाई चाहते हैं उन्हें उपर्युक्त 4 अधार्मिक कार्यों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। मेरे साथ पढ़े। अतएव जो कोई भी विशेष रूप से जो राजा धर्मोपदेशक जन नेता ब्राह्मण
ब्राह्मण मन तथा सन्यासी तथा तथा सन्यासी सन्यासी जो अपनी भलाई चाहते हैं जो अपनी जो भलाई चाहते चाहते हैं हैं उन्हें उपर्युक्त उन्हें उपयुक्त चार अधार्मिक कार्यों के संपर्क में चार अधार्मिक कार्यों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। कभी नहीं आना चाहिए। हाँ, ये हैं हमारे चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स कि मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और अवैध संबंध नहीं बनाना। ये चार है हमारे रेगुलेटरी प्रिंसिपल। इसलिए ये बताए गए। हम भक्ति मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि वो अधर्म है, वो चार। इसलिए तात्पर्य। हरे कृष्ण पूनम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बढ़िया माता जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। ब्राह्मण अन्य सभी वर्णों के धर्म उपदेशक होते हैं और सन्यासी सभी वर्णों तथा आश्रमों के गुरु होते हैं। उसी प्रकार राजा तथा जन नेता भी समस्त लोगों के भौतिक कल्याण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतएव उन्नति के इच्छुक धर्म वेत्ता तथा उत्तरदायी लोगों को अथवा उन्हें जो अपना अमूल्य मनुष्य जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते अधर्म के सिद्धांतों से विशेष रूप से स्त्रियों के साथ अवैध संबंध से बचना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण सत्यवादी नहीं है तो ब्राह्मण होने के उसके सारे अधिकार तत्काल व्यर्थ एवं निर्मूल हो जाते हैं। यदि सन्यासी का किसी स्त्री से अवैध संबंध बन जाता है तो तभी से उसका सन्यासी कहलाने का अधिकार झूठा हो जाता है। इस प्रकार यदि राजा तथा जननेता अनावश्यक रूप से अहंकारी है तथा उसे मद्यपान तथा धूम्रपान की लत है तो वह लोक कल्याण के कार्य करने के लिए अयोग्य ठहरता है। सत्य सभी धर्मों का मूल सिद्धांत है। मानव जीवन के चार प्रकार के अग्रणी अर्थात सन्यासी, ब्राह्मण, राजा तथा जन नेता की परीक्षा उनके चरित्र तथा गुणों के आधार पर की जानी चाहिए। किसी को गुरु या समाज का स्वामी स्वीकार करने के पूर्व उसे चरित्र। प्रभु जी स्क्रीन ऊपर कर दीजिए। हरे कृष्णा। चरित्र के उपयोग नीचे से दूसरी लाइन। चरित्र की उपर्युक्त कसौटियों में परखना चाहिए। नहीं आया माता जी अभी? प्रभु जी स्क्रीन अभी तक नहीं दिख रही है। हुआ। माता जी नीचे से सेकंड लाइन। जी। ऐसे जन नेता भले ही शैक्षिक योग्यताओं में कम हो लेकिन उन्हें चार अयोग्यताओं अर्थात जुआ, मद, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध के दूषणों से सर्वथा मुक्त प्रभु जी होना चाहिए। हरे मुक्त होना चाहिए। बट माता जी इतना ही मुक्त होना चाहिए, इतना ही है। तो ये है मानव समाज के चार प्रकार के अग्रणी कौन कौन है? सन्यासी, ब्राह्मण है, राजा है, जन नेता की परीक्षा उनके चरित्र तथा गुणों के आधार पर की जानी चाहिए। किसी को गुरु या समाज का स्वामी स्वीकार करने से पूर्व उसके चरित्र की उपयुक्त कसौटी में परखना चाहिए। ऐसे जनता भले ही शैक्षिक योग्यता में कम हो लेकिन उन्हें चार अयोग्यताओं अर्थात जुआ, मद, वेश्यावृत्ति, पशुवध के दूषणों से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। यह है कभी आप किसी से बात करते हैं तो वो आपको ज्ञान देता, आपको अच्छा लगता है, आप उससे पूछते हैं प्रभु मांसाहार कैसा है, ठीक है नहीं है? वो कहता है बिल्कुल गलत है। इसका मतलब वो मांसाहार नहीं करता है। खेलना कैसा है? उसने कहा बिल्कुल गलत है। फिर आपने कहा कि अवैध संबंध किसी के साथ कैसा है? उसने कहा ये नरक की तरफ ले जाएगा। तो समझ आता है ये ब्राह्मण है। आपको समझ आ जाता है कि इसमें ये चार जो अवगुण हैं जो हमको नरक की तरफ ले जाते हैं वह नहीं है। तो ये क्या कर सकते, कहाँ ले जा सकते हैं? ये सद्गुण भगवान की तरफ, भगवत भक्ति की तरफ मोड़ सकता है किसी को भी।
42वां वृषस्य नष्टां त्रीन् वृषस्य नष्टां तीन पादान तपः शौचं दयामिति प्रतिसन्धत् आश्वस्य महीं च समवर्धय। इति शौचं दयामिति प्रतिसन्दद् आश्वास्य महीं च समवर्धयत्। मेरे साथ पढ़िए। वृषस्य नष्टां त्रीन् पादान तपः शौचं दयामिति प्रतिसन्दद् आश्वास्य महीं च समवर्धयत्। वृषस्य नष्टां तीन पादान तपः शौचं दयामिति प्रतिसन्दद् आश्वास्य महीं च समवर्धयत्। शब्दार्थ वृषस्य धर्मरूप बैल का नष्टान विनष्ट तीन पादान पांव को तपः तपस्या शौचम स्वच्छता दया इति इस प्रकार प्रतिसंधते पुनः स्थापित किया। आश्वासन देकर महिम पृथ्वी को च तथा समवर्धयत सुधार किया। तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल के विनिष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में काफी सुधार किए। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल के पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में सुधार किए। देखिए महाराज परीक्षित ने जो धर्म के 3 पैर चले गए थे उनको वापस लगा दिया। ये बताया गया तात्पर्य। हरे कृष्णा। त्रिमोदक माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा कली के लिए विशेष स्थान नियत करके महाराज परीक्षित ने उसे एक तरह से छला। कली धर्म रूप बैल तथा गाय रूप पृथ्वी की उपस्थिति में वे अपने राज्य की सामान्य स्थिति का आकलन कर सके। अतएव उन्होंने बैल के 3 पांवों को पुनः स्थापित करने की तुरंत व्यवस्था की। ये पांव थे तप, स्वच्छता तथा दया और विश्व भर के मनुष्यों के सामान्य लाभ के लिए उन्होंने स्वर्ण भंडार को समाज में स्थायित्व लाने हेतु प्रयुक्त किया। सोना निश्चित रूप से असत्य, मद, वेश्यावृत्ति, शत्रुता तथा हिंसा को जन्म देने वाला है,
किंतु स्वयं को राजा या जननेता अथवा ब्राह्मण या सन्यासी के मार्गदर्शन में वही सोना धर्म रूप बेल के लुप्त भावों को फिर से स्थापित करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। अतः महाराज परीक्षित ने अपने पितामह अर्जुन की तरह कली की तुष्टि के लिए रखे समस्त अवैध सोने को एकत्र किया और श्रीमद् भागवतम के उपदेश अनुसार उसे संकीर्तन योग्य में प्रयुक्त किया। जैसा कि हमने पूर्व में सुझाव दिया है, संचित धन के वितरण के लिए इसके 3 भाग करने चाहिए। 50% भगवान की सेवा के लिए, 25% परिवारजनों के लिए तथा 25% निजी आवश्यकताओं के लिए। आय का 50% भगवान की सेवा के लिए या संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार हेतु व्यय करना सर्वोच्च मानवीय करुणा का प्रदर्शन होगा। सामान्यतया विश्व के लोग आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में, विशेष रूप से भगवत भक्ति के विषय में अंधकार में रहते हैं। अतः भक्तिमय सेवा के क्रमबद्ध दिव्य ज्ञान का प्रसार करना सबसे बड़ी दया है जो विश्व के प्रति प्रदर्शित की जा सकती है। अतः जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने संचित सोने का 50% भाग श्री भगवान की सेवा में अर्पित करने हेतु शिक्षा दी जाएगी तो निश्चय ही तप, स्वच्छता तथा दया शत्रु पीछे पीछे आएंगे और इस प्रकार धर्मों के खोए हुए तीनों पावसात स्थापित हो जाएंगे। जब पर्याप्त तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य होगा तो पृथ्वी माता पूर्णतः तुष्ट होंगी और कली को मानव समाज के ढांचे में घुसपैठ करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो सकेगा। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ये बताया जैसे सोने को, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं 50%। सोने का मतलब है हमारी आमदनी, जो भी हम पैसा कमाते हैं 50% उसका भगवान की सेवा के लिए, 25% घर के लिए, 25% अपने जो आपके कार्य हैं इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए। ये प्रभुपाद ने कहा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 50% जिनकी पगार कम है, जिनकी तनख्वाह कम है, उनके लिए शायद संभव न हो, तो भी क्या करना चाहिए प्रभुपाद को क्योंकि गुरु के आज्ञा का पालन हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए कि आप जो 25% आपकी आमदनी में अगर घर नहीं चल पाता तो आप घर के लिए पूरा खर्च जो चलता है वो करके इमरजेंसी के लिए रख करके जो पैसा बचता है वो पैसा भगवान की सेवा के लिए जाना चाहिए। ऐसा कर सकते हैं हम, क्योंकि आप भगवान को ठग नहीं रहे हैं, गुरु को आप ठग नहीं सकते। गुरु ने कहा है ऐसा करो। ये संभव है जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा है उनके लिए संभव है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी आमदनी बहुत कम होती है और उनमें अगर भगवत भक्ति आ जाती है तो वो हमेशा कुछ न कुछ पैसा भगवान के लिए दान देना चाहते हैं, भगवान के सेवा के लिए। ये चीज जब तक हम में नहीं आएगी तो हम में ये चीजें हटेंगे नहीं, क्योंकि भगवत भक्ति की तरफ ये हमारा मन नहीं लगेगा। ये बहुत जरूरी है। ये दान वो जो भगवान के उपदेशों का प्रचार कर रहे हैं, सबसे बड़ा अच्छा दान वही है जब हम उनको देते हैं जो भगवान की भक्ति के लिए अपना रात दिन एक लगाते हैं। 45वां श्लोक है, 44वां, दोनों श्लोक पढ़ता हूँ। स एष एतहि अध्यास्ता आसनं पार्थिवोचितं पितामहेन उपन्यस्तं राज्ञारण्यं विवीक्षता।
स एष एतद्धि अध्यास्ता स एष एतर्हि अध्यास्ता आसनं पार्थिवोचितं पितामहेन उपन्यस्तं राज्ञारण्यं विवीक्षता। मेरे साथ पढ़िए। स एष एतर्हि अध्यास्ता आसनं पार्थिवोचितं पितामहेन उपन्यस्तं राज्ञारण्यं विवीक्षता। अब मैं 44वां श्लोक पढ़ता हूँ पहले, फिर आपके साथ पढ़ूंगा। आस्ते अधुना सराजर्षिः कौरवेन्द्रस्यो लसन लसन गजा वये महाभाग गजा वये महाभाग चक्रवर्ती बृहत्सभा। आस्ते अधुना च राजर्षिः कौरवेन्द्रस्यो लसन गजा वये महाभागस् चक्रवर्ती बृहत्सभा। मेरे साथ पढ़िए। आस्ते अधुना च राजर्षिः कौरवेन्द्रस्यो लसन गजा वये महाभागस् चक्रवर्ती बृहत्सभा। आस्ते अधुना च राजर्षिः कौरवेन्द्रस्यो लसन गजा वये महाभागस् चक्रवर्ती बृहत्सभा। सह वह एष यह एतर्हि इस समय अध्यास्ते शासन कर रहा है आसन सिंहासन पार्थिव उचितम राजा के लिए योग्य पितामहेन पितामह द्वारा उपन्यस्तम हस्तांतरित होकर राजा द्वारा अरण्यम वन विवीक्षता इच्छुक आस्ते हैं अधुना इस समय सह वह राजर्षि कौरव इंद्र कुरु राजाओं में प्रमुख श्रिया यश उल्लसन फैलते हुए गजा वये हस्तिनापुर में महाभागः सर्वाधिक भाग्यशाली चक्रवर्ती सम्राट बृहत्सभा अत्यंत विख्यात। अनुवाद है वे ही सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट महाराजा युधिष्ठिर जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने बन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलता पूर्वक संसार पर शासन कर रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। वे ही सर्वाधिक भाग्यशाली महाराज परीक्षित जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने बन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था। अब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों से प्राप्त करके अत्यंत सफलता पूर्वक
अत्यंत सफलतापूर्वक संसार पर शासन कर रहे हैं। हरे कृष्ण। सोनिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। नैमिषारण्य के ऋषियों ने महाराज परीक्षित की मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही दीर्घकालीन यज्ञोत्सव प्रारंभ किया था। इस यज्ञ को 1000 वर्ष तक चलना था और ऐसा ज्ञात होता है कि प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव के कुछ समकालीन व्यक्ति यज्ञ स्थल पर गए थे। कुछ विद्वानों के मतानुसार वर्तमान काल का प्रयोग भूतकाल की तुलना में समय की छोटी अवधि को प्रदर्शित करने हेतु भी होता है। उसी अर्थ में यहाँ पर महाराज परीक्षित के शासन के लिए वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। सतत तथ्य के लिए भी वर्तमान काल का प्रयोग किया जा सकता है। महाराज परीक्षित के सिद्धांतों को अब भी व्यवहार में लाया जा सकता है और यदि अधिकारियों में संकल्प हो तो मानव समाज को अब भी सुधारा जा सकता है। अब भी यदि हम महाराज परीक्षित की तरह कार्यवाही करने में दृढ़ हो ले तो कली द्वारा प्रचारित समस्त अनैतिक कार्यकलापों को समाज से हटा सकते हैं। यद्यपि उन्होंने कली के लिए कुछ स्थान निश्चित कर दिए थे, किंतु कली को संसार भर में ऐसे स्थान नहीं मिल पाए क्योंकि महाराज परीक्षित इतने सावधान थे कि जुआ खेलने, मद्यपान करने, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध के लिए कोई स्थान ही न रहे। आधुनिक प्रशासक राज्य से भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन वे निपट अल्पज्ञ होने के कारण यह भी नहीं जानते कि इसे कैसे किया जाए। वे जुआ खेलने के लिए अड्डे, मदिरा तथा अन्य नशीली औषधियों के लिए स्थान, वैश्यालय, होटल की वेश्यावृत्ति तथा सिनेमा घर खोलने तथा हर काम में झूठ के लिए अनुज्ञा पत्र देते हैं और साथ ही राज्य से भ्रष्टाचार भगाना चाहते हैं। वे इस चेतना के बिना ईश्वर का राज्य चाहते हैं। भला दो विरोधी बातें एक साथ कैसे संभव हो सकती है? यदि हम राज्य से भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम समाज को इस प्रकार संगठित करना होगा कि वह धार्मिक सिद्धांतों को, तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य को ग्रहण करे और हमें परिस्थिति को अनुकूल बनाने हेतु जुआ, शराब, वेश्या तथा असत्य के समस्त स्थानों को बंद कर देना पड़ेगा। ये कुछ व्यावहारिक शिक्षाएं हैं जो हमें श्रीमद् भागवतम से प्राप्त होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बिल्कुल क्या करना पड़ेगा, प्रभुपाद करें। अभी भी इस कलयुग में भी जिसको ठीक किया जा सकता है, जो इतना आपको इतना दुराचार फैल गया है, इतना करप्शन है, इसको अभी भी ठीक किया जा सकता है। प्रभुपाद कह रहे हैं ये ठीक कुछ जगहों पर मैंने देखा है, विदेशों में कुछ जगहों पर ये चीजें काफी कंट्रोल में है। जैसे भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है, मैंने कुछ देशों में देखा है, बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है, सत्यता है। जहां आप जाते हैं आपका कार्य बड़े सुचारू रूप से होता है, सब कुछ बहुत अच्छा है। एक चीज गड़बड़ है दो चीज वहां जो इसमें प्रभुपाद ने कहा है, इसमें जो हमारे शास्त्रों में है, 4 चीजों का ये चीज वर्जित होना चाहिए। वो क्या है? मांसाहार नहीं होना चाहिए, वहां होता है, पूरी तरह होता है। नशा नहीं होना चाहिए, वहां वो भी होता है। और भी कुछ बुराइयां हैं, लेकिन वहां जो और चीजों में, कार्य क्षेत्र में सच्चाई है। आप कहीं जो कार्य होता है, जो मुझे दिया गया है, जिसके लिए मुझे मेरी पगार मिलती है, वो काम मैं बिल्कुल सही ढंग से करता हूँ। मैंने देखा है ये बहुत अच्छा, वहां बिल्कुल भ्रष्टाचार है ही नहीं, लेकिन सब कुछ अच्छा लगता है आपको। सब कुछ अच्छे में हम अटक जाते कहाँ? वहां मांसाहार बहुत बुरी तरह होता है और नशा आपका मर्जी है, लेकिन नशे में भी ऐसा नहीं है कि लोग दिन में पी रहे हों, रात को बहुत सारे लोग पीते हैं, नशा करते हैं। ये 2 चीज वहां मुझे लगा जो अटपटा है, वो गलत है। उसके अलावा जो सामाजिक जीवन है उसमें स्वच्छता है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, सब चीज ढंग से होता है, कोई परेशानी नहीं। तो जो साधारण जन सामान्य के लिए वहां पर जीवन बहुत सरल है, बहुत अच्छा है।
लेकिन मुझे दो चीज वहाँ, एक तो नशा, एक मांसाहार, ये बहुत ज्यादा है। तो मैं जो मेरे मित्र थे उनसे कहता था कि ये तुम ईमानदार जरूर हो, लेकिन तुम पशु का जीवन जीते हो, पशु की तरह रहते हो, ये चीज गलत है। ऐसे करके ये है जो प्रभुपाद कह रहे हैं, ये सुधर सकता है, अवश्य सुधर सकता है। मैंने जो आपको उदाहरण दिया, बाहर बहुत जगह कुछ देशों में बिल्कुल स्वच्छता है, जहां तक जनसाधारण के लिए चीजें उपलब्ध हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। आपके जनसाधारण को क्या चाहिए? उनको चाहिए पावर, बिजली पानी ठीक आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, उनको कोई तकलीफ नहीं। दूसरी क्या रह गई? उनको यातायात का साधन बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, बिल्कुल है। उनको जो चीज उपलब्ध है अपने खाने पीने के लिए, वो ठीक से मिलनी चाहिए। बस उसके बाद राजनीति है, पॉलिटिक्स में कोई कुछ भी करे, जनता सुखी है। और वहाँ किसी भी किस्म का करप्शन, भ्रष्टाचार नहीं है। किसी लेवल में पता नहीं होता भी हो, लेकिन जनता के लिए कहीं पर कोई भी चीज नहीं दिखती। ऐसे मैं देशों का नाम नहीं ले रहा हूँ, जिसमें से 3-4 देश हैं जहां मैंने देखा बिल्कुल स्वच्छता है। लेकिन जो मैंने आपको कहा, बुराई वही है कि वहां मांसाहार होता है, तो वो अच्छा कैसे हुआ? उनको मैं अच्छा कहूं नहीं। जनसाधारण में जो है भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन नशा है तो वो कहाँ तकलीफ देता होगा? अपने उनके घरों में। 45वां श्लोक पढ़ता हूं। इत्थं भूत अनुभावो, इत्थं भूत अनुभावो अयम अभिमन्यु सुतो नृपः यस्य पालयतः क्षौणिं यूयं सत्राय दीक्षिता। इत्थं भूत अनुभावो अयम अभिमन्यु सुतो नृपः यस्य पालयतः क्षौणिं यूयं सत्राय दीक्षिता। मेरे साथ पढ़िए। इत्थं भूत अनुभावो अयम अभिमन्यु सुतो नृपः यस्य पालयतः क्षौणिं यूयं सत्राय दीक्षिता। शब्दार्थ है इत्थं भूत, इस प्रकार हुआ, अनुभाव अनुभव, अयम इसका, अभिमन्यु सुतः अभिमन्यु का पुत्र, नृपः राजा, यस्य जिसका, पालयतः अपने शासन के कारण, क्षौणिम पृथ्वी पर, यूयम तुम सब, 17 यज्ञ संपन्न करने के लिए दीक्षिता दीक्षित हुए। अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी हैं कि उनके पटु शासन तथा संरक्षकत्व के बल पर तुम सब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। गोस्वामी कह रहे हैं, नैमिषारण्य में। मेरे साथ पढ़िए। अभिमन्यु पुत्र, अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी हैं कि अनुभवी है उनके पटु शासन तथा संरक्षकत्व के बल पर तुम इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। हरे कृष्ण। संतोषी माता जी।
ये बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज है तो आप सही है इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य ब्राह्मण तथा सन्यासी समाज के आध्यात्मिक उन्नयन में अत्यंत दक्ष होते हैं, जबकि क्षत्रिय या प्रशासक मानव समाज में भौतिक शांति तथा संपन्नता लाने में दक्ष होते हैं। दोनों ही सुख के स्तंभ समान हैं, अतः वे जन कल्याण में पूर्ण सहयोग के निमित्त होते हैं। महाराज परीक्षित कली को अपने कार्य क्षेत्र से भगाने में अत्यंत अनुभवी थे, जिससे राज्य में आध्यात्मिक प्रभुता के लिए स्थान मिल सका। यदि सामान्य लोग ग्रहणशील ना हो तो आध्यात्मिक प्रभुता की आवश्यकता पर बल दे पाना कठिन होता है। तब स्वच्छता, दया तथा सत्य ये धर्म के मूल सिद्धांत हैं। इनसे आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने की भूमिका तैयार होती है और महाराज परीक्षित ने इनके लिए अनुकूल परिस्थिति बना ली है। इस तरह नैम्य सारण्य के ऋषि 1000 वर्षों का यज्ञ करने में समर्थ हैं। दूसरे शब्दों में राज्य की दर्शन का कोई मत या धर्म निरंतर प्रगति नहीं कर सकता। सभी के लिए कल्याणकारी इस अच्छे कार्य के लिए ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के बीच पूरा सहयोग होना चाहिए। महाराज अशोक के समय तक भी यह भावना बनी रही। राजा अशोक ने भगवान बुद्ध को पर्याप्त समर्थन प्रदान किया, जिससे उनका संप्रदाय सारे विश्व में फैल गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कली को दंड तथा पुरस्कार नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्ण। चार जो आपके धर्म के 4 स्तंभ हैं, 4 सिद्धांत मूल मुख्य रूप से, वो सबको आपको याद होना चाहिए अब, क्योंकि आप भागवतम पढ़ रहे हैं। क्या है वो? तपस्या, स्वच्छता, दया तथा सत्य। सत्य बचा था, तीन गायब हो गए थे। परीक्षित महाराज ने चारों को स्थापित करके अपनी प्रभुत्वता दिखाई। उन्होंने अपना करिश्मा दिखाया कि सब उसको, कली को भगा दिया अपने राज्य से। कहा, कली ने कहा मैं आपके शरणागत हूँ, तो मुझे आप जब शरणागत हो जाता तो मारता नहीं। ये धर्म का नियम है। अगर कोई शरणागत हो गया तो आपको उसकी रक्षा करनी है, मारना नहीं है। तो उसने कहा कि मुझे रहने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम 4 स्थानों पर रह सकते हो। ये जहाँ मांसाहार होता है, जहाँ जानवरों को मारा जाता है। दूसरा, जहाँ जुआ है। तीसरा, जहाँ नशा है। चौथा, जहाँ वैश्यावृत्ति होती है। अब संबंध तो वही होते हैं। तो ये 4 चीजें। तो उसने कहा कि मुझे थोड़ा और कुछ दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, जहाँ स्वर्ण है, जहाँ सोना होता है, वहां भी तुम रह सकते हो, क्योंकि सोना भी बहुत बड़े झगड़े की जड़ है। तो सोने से भी काफी उत्पाद शुरू होते हैं, प्रभुपाद ने समझाया है अच्छी तरह। तो ये 5 जगह पर कली को रहने की अनुमति दे दी। और उस समय क्या था कि उसने क्यों मांगा एक जगह और दे दो, क्योंकि परीक्षित महाराज के टाइम पर ये मांसाहार, जुआ, नशा और अवैध संबंध, वैश्यावृत्ति बिल्कुल नहीं के बराबर थी। तो उसको रहने के लिए कोई जगह थी ही नहीं। तो उसने कहा कि मुझे एक जगह और दे दो। तो उसको सोने वाली जगह उन्होंने दे दी। तो इस तरह से ये ब्राह्मण बालक द्वारा परीक्षित, नहीं ये तो 18वां है, 18वां अध्याय में नहीं ले रहा हूँ अभी, प्रभु ऊपर करिए। यही तो मुश्किल होता है, अपने कंट्रोल में नहीं होता है तो आप जो करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता। एनीवे, तो ये इस तरह से कली को दंड तथा पुरस्कार, दंड भी दिया, पुरस्कार भी दिया, क्योंकि वो शरणागत हो गया था। इस प्रकार ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कली को दंड तथा पुरस्कार नामक भक्ति वेदांत
तात्पर्य पूरा होता है। 18वां अध्याय हम कल शुरू करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी आपका स्वागत है।